हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिज्ञासा हूँ और मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिस्मेनोरिया के बारे में कि जो महिलाओं से जुड़ी एक समस्या है, डिस्मेनोरिया या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या फिर पीरियड के दौरान होने वाला पेट में दर्द। तो ये जो डिस्मेनोरिया है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम इसे क्योर कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं। डिस्मेनोरिया डिस्मेनोरिया या तो फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से कई महिलाएं ग्रसित रहती है और परेशान रहती है। तो डिस्मेनोरिया को समझने से पहले हम थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र को थोड़ा सा जान लेते हैं। मासिक चक्र में दो प्रोसेस होती है, साथ ही साथ में ओवरी में से अंडा या फिर एग मैच्योर होता है और 14 दिनों के आसपास वो रिलीज होता है। साथ ही साथ में यूट्रस यानी कि बच्चेदानी वो ऐसे प्रिपेयर करती है इनर लाइनिंग को कि अगर कंसीव होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर वो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोडक्ट होती है उसको वो डेवलप कर सके ताकि बच्चे का निर्माण वहां पे हो पाए। अगर 14 दिनों के आसपास कंसीव नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता या महिला कंसीव करना नहीं चाहती, तो फिर और 14 दिनों के बाद यूट्रस जो प्रिपरेशन किया होता है उसको ब्रेक कर देता है और पीरियड के स्वरूप में वजाइना में से वो बाहर निकल जाता है। तो ये नॉर्मल तरीके से हर महीने में हर महिला में होता रहता है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है? तो ये डिस्मेनोरिया या तो पेन क्यों होता है? तो ये पेन के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हम बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली होता है पीरियड के दौरान यूट्रस का, तो यूट्रस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ऐसे करके ब्लीडिंग बाहर निकल जाती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन अगर ज्यादा होता है तो उसके पीछे प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक हार्मोन लाइक केमिकल जवाबदार होता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्लड में बढ़ जाए तो फिर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है और डिस्मेनोरिया मतलब पेन वो महिला को होने लगता है। और इसके पीछे कोई भी प्रकार की पैथोलॉजी या भी कोई भी प्रकार का कोई ऐसा सीरियस रीजन नहीं जवाबदार होता है। इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बढ़ जाने से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है और पेट में मरोड़ या फिर पेन हो जाता है। दूसरा उसका कारण है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के पीछे कोई ना कोई यूट्रस में पैथोलॉजी जवाबदार होती है। कोई भी ऐसी दिक्कत होती है कि जिसकी वजह से ये पेन होता है, इसके लिए उसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं फ्रेंड्स? तो बात करते हैं कारण की। एंडोमेट्रियोसिस एक कारण है कि यूट्रस की जो अंदर की वॉल होती है, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो वॉल यूट्रस तक ही सीमित होती है। पर कई बार ये वॉल फैलोपियन ट्यूब और ओवरी तक भी फैल जाती है, ग्रो कर जाती है, तो फिर इसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज्यादा डिस्मेनोरिया होता है। दूसरा उसका कारण है एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस में जो इनर वॉल होती है यूट्रस की, तो वो मसल तक ग्रो कर जाती है, आउटर यूट्रस तक भी वो फैल जाती है। तो उसकी वजह से भी महिला में पेन होता है, डिस्मेनोरिया या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आने लगते हैं। तीसरा उसका रीजन है यूट्राइन फाइब्रॉइड। अगर बच्चेदानी में गठान हो, सिंपल सिस्ट मतलब सादी गठान जिसको बोलते हैं, कि सादी गठान अगर बच्चेदानी में होती है तो भी पेन होता है और डिस्मेनोरिया वो फीमेल को होने लगता है, बहुत मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आने लगते हैं। पीआईडी करके एक पैथोलॉजी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो इसमें भी बहुत पेनफुल मेंसेस होता है कि पीआईडी मतलब क्या कि पेल्विस में पूरा इन्फेक्शन, वजाइना से लेके यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी तक स्वेलिंग और इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको पीआईडी बोलते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा दर्द मिलता है। और एक कारण है कि सर्वाइकल स्टेनोसिस, जो यूट्रस की ओपनिंग है सर्विक्स, तो वो सर्विक्स अगर नैरो होता है, उसको सर्वाइकल स्टेनोसिस बोलते हैं, वहां जगह कम होती है, तो भी फ्लो के दौरान, ब्लीडिंग के दरमियान वो महिला को पेन होता है।
तो सर्वाइकल स्टेनोसिस भी, सर्वाइकल नैरोइंग भी बोल सकते हैं, ये भी उसका एक कारण है। तो फ्रेंड्स ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की सारी पैथोलॉजी और पॉजिटिव फैक्टर है। तो फ्रेंड्स ये थे सारे पॉजिटिव फैक्टर या तो फिर कारण डिस्मेनोरिया के। अभी ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, तो उसके सिम्टम्स और कौन कौन से होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प समझने वाली बात है कि लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है, पेट में मरोड़ होता है और अनबेरेबल सीवियर पेन महिला को होने लगता है। उसके साथ साथ डायरिया भी होता है कई पेशेंट में, वॉमिटिंग, नोजिया जैसा भी सेंसेशन होता है। कई बार महिला बहुत वीकनेस फील करती है, हाथ पैर दुखने लगते हैं, पैर दर्द, कमर दर्द का भी सामना करना पड़ता है। कई बार महिला में वीकनेस और ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी कई महिला में आते हैं कि जैसे मूड स्विंग्स रहते हैं, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन फील होता है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी इस डिस्मेनोरिया के साथ होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो पहले तो हमें डायग्नोस करना चाहिए। तो मेरा ऐसा सजेशन होगा कि अगर पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं पीरियड के दौरान या पीरियड के पहले, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स लोअर एब्डोमेन में आ रहे हैं, तो आप सोनोग्राफी करवाएं। अल्ट्रासाउंड अगर पेल्विस का आप करवाते हैं तो वहां पे पता चल जाएगा कि कोई पैथोलॉजी वहां पे है या फिर नहीं है। अगर पैथोलॉजी मिलती है तो वो कारण के हिसाब से अगर मेडिसिन की जाए, अगर कोई पैथोलॉजी मिलती भी नहीं है तो भी सिम्टम के हिसाब से भी अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो वो महिला अपनी ये तकलीफ से निजात पा सकती है, क्योर कर सकती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम आती है गायनेक डिसऑर्डर पर। तो डिस्मेनोरिया में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कि जो पेन को रिलीव करती है और उसके साथ साथ जुड़े सारे सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं। अगर 3-4 महीने मेडिसिन रेगुलर की जाए तो ये डिस्मेनोरिया वाली तकलीफ से आप निजात पा सकते हैं। तो मेरी ऐसी आपको सलाह होगी, सजेशन होगा कि आप पहले तो अपना डायग्नोस करवाएं। कोई पैथोलॉजी अगर सामने आती है तो उसकी जानकारी आप डॉक्टर को दें और पूरे सिम्टम्स, अपनी हिस्ट्री देकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन करवाते हैं तो जड़ से आप ये तकलीफ में से निजात पा सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी स्पेसिफिक मेडिसिन भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है कि जिसको लेने से ये डिस्मेनोरिया के पेन में हमको क्योर मिलता है। तो होम्योपैथी में मैकफॉस 200 करके मेडिसिन है। अगर डिस्मेनोरिया है पीरियड के पहले भी तो आप उसके पहले से ये शुरू कर दें, तो 4-4 घंटे में या 2-2 घंटे में अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ सिम्टम आप ले सकते हैं जब तक पेन खत्म नहीं होता। दूसरी मेडिसिन है कोलोसिंथिस 200, तीसरी मेडिसिन है बेलाडोना 200। तो ये स्पेसिफिक मेडिसिन डिस्मेनोरिया के लिए है, ये आप ले सकते हैं। अभी बात करते हैं कि साथ साथ में आप कौन सी बातों का ध्यान रखें, कौन सी होम केयर या होम रेमेडीज आप करें। तो यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप की टिप्स देती हूँ कि डिस्मेनोरिया बहुत है तो आप घर पे ही ये करने 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो लोअर एब्डोमेन की सिकाई या तो फिर हॉट फॉर्मेंटेशन के गर्म पानी एक थैली में बैग में भर दे, हॉट वाटर बैग में, और उससे लोअर एब्डोमेन की सिकाई करें, हॉट फॉर्मेंटेशन करें, या फिर गर्म कपड़े से भी आप ये कर सकते हैं। तो जब तक पेन ठीक नहीं होता थोड़ी थोड़ी देर में आप लोअर एब्डोमेन में ये हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं। दूसरी टिप है कि मस्टर्ड ऑयल होता है तो वो आप अपनी नाभि पे 2 से 4 बूंद रख दें पीरियड के दौरान, पीरियड के पहले, और पूरे महीने भी उसको रख सकते हैं दिन में 2 बार। तो ये 2 होम रेमेडीज से भी डिस्मेनोरिया में काफी आप क्योर कर पाएंगे और साथ ही साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स ये थी डिस्मेनोरिया या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में जानकारी। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।